मैं बांग्लादेश ढाका सिटी में रहता हूँ सर। मैंने क्रिकेट खेलने जाने से इस साइड में चोट लग गई थी। मेरे दोनों आँख में पाँच बार सर्जरी हुआ। उस समय लगा मेरा लाइफ सेस, मेरा लाइफ पूरा ही प्रॉपरली। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रतीक तिवारी, अंतर्राष्ट्रीय नेत्रालय इंदौर से। आज हमारे साथ एक हमारे बहुत ही स्पेशल पेशेंट हैं रोबी जी, जो कि हमारे पास बहुत दूर से आए हैं, बांग्लादेश से। मैं स्वागत करता हूं रोबी जी का यहाँ पे, क्योंकि देखिए इनकी स्टोरी एक बहुत ही यूनिक स्टोरी है। मैं चाहता हूँ कि लोग जो कि स्पेशली कॉर्निया पेशेंट्स हैं या फिर जो आसपास के क्षेत्रों में जो पेशेंट्स हैं हमारे, वो इस स्टोरी को जाने, क्योंकि इनकी स्टोरी हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने और काफ़ी लोगों के लिए ये एक एनलाइटनमेंट या फिर उनके लिए एक मार्गदर्शन का ज़रिया बन सकती है। तो वेलकम रोबी। थैंक यू सर। रोबी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके बारे में, कि आप कहाँ पे रहते हैं, आप क्या काम करते हैं। जी सर, मैं बांग्लादेश ढाका सिटी में रहता हूँ सर। जी। क्लीनिंग का काम करता हूँ। क्लीनिंग का काम करते हैं जी। क्या करते हैं रोबी जी एग्जैक्टली वहाँ पे आप? ऑफिशियली साफ सफाई का काम साफ सफाई का जी। ओरिजिनली आप बांग्लादेश ढाका के रहने वाले हैं? जी सर। जी। अच्छा रोबी, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी आँखों में क्या प्रॉब्लम हुई थी? सर, कुछ साल पहले, मैं तकरीबन 2-2.5 साल पहले की बात है। मैंने क्रिकेट खेलने जाने से इस साइड में चोट लग गई थी मैं जी। चोट लगने के कारण से डॉक्टर का ट्रीटमेंट मैंने लिया। उससे उस टाइम डॉक्टर ड्रॉप दे के छोड़ देते थे, ये ठीक हो जाएगा। नॉर्मली आँख लाल होना, जलन होना, ये शुरू हो गया। प्रॉपर 1-1.5 साल ये तो चलते रहा। तारपर मैंने उसके बाद हम लोग लायन, जहाँ हम लोग के ढाका सिटी में लायन आई हॉस्पिटल, लायन आई हॉस्पिटल, वहाँ पर ही चेकअप के माध्यम से धरा खाया ये ग्लूकोमा जी। ग्लूकोमा। उसके बाद डॉक्टर रिजवान राजू प्रोफेसर, वो मेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट किए, सब सही था। उसके बाद आँख में जलन, धूप में हटना, प्राय मेरे दोनों आँख में पाँच बार सर्जरी हुआ। 5 बार सर्जरी हुई है दोनों आँखों में? दोनों आँख में। बता सकते हो रोबी क्या क्या सर्जरी हुई है? ग्लूकोमा, ट्रक और लेंस दोनों आँख में जी। तापर बाएं आँख में एसी वॉश हुआ जी। जी। प्रेशर के कारण से मेरे बाईं आँख में कॉर्निया जी माने पूरा डैमेज हो गया। जी। बाईं वाली आँख? बाईं आँख में। तो बाईं आँख के डैमेज हो जाने से सर मेरे फैमिली में पूरे टूट गया। मैंने उस समय लगा मेरा लाइफ सेस, मेरा लाइफ पूरा ही प्रॉपरली। उसके बाद मेरे वाइफ ने यूट्यूब में वीडियो देखा आपका जी। वीडियो देखने के बाद मेरे फैमिली से डिस्कस के माध्यम से सर आपके पास आया, प्रॉपर चिकित्सा हुआ, सर्जरी हुआ कॉर्निया का। अभी मेरा बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ। अच्छा रोबी, मैं आपको दोबारा से ले जाना चाहूँगा एग्जैक्टली उसी घटना की तरफ जब वो क्रिकेट की बॉल आपकी आंख में लगी थी। बॉल नहीं लगी थी सर। फिर क्या लगा था? मैंने जंग खा हुआ, मैंने लोहा लग गया। लोहा लग गया। कैसे? मैंने बॉल लेने गया था तो सर यहाँ पर ही मैंने बॉल लेके उठने के समय ठीक बाएं आँख के सामने ही। अच्छा, मतलब आप बॉल ले रहे थे और सामने कोई लोहे की वस्तु पड़ी हुई थी और उससे आपकी आंख में चोट लग गई। तो चोट तो बाईं आंख में लगी थी, दाहिनी आंख कैसे खराब हुई है? दाईं आंख कोई मेडिकल ट्रीटमेंट से बोला जो ग्लूकोमा दोनों आँख में। अच्छा, तो ग्लूकोमा की दवाई दोनों आँखों में शुरू हो गई थी? हाँ, दोनों आँखों में। जी। वो ट्रीटमेंट दोनों आँखों में मैंने प्रॉपर ग्लूकोमा
ये वो ओके ओके, तो ग्लूकोमा की दवाई इनकी दोनों आंखों में शुरू हो गई थी और लेकिन चोट इनकी बाईं आंख में लगी बाईं थी। आंख। देखिए मैं आपके व्यूअर्स को एक्चुअली एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आई में ट्रॉमा बहुत कॉमन है। जैसे रोबी जी बता रहे हैं कि इनकी आंखों में बॉल लग गई थी। हमने कई बार ऐसा देखा है, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनकी छोटे बच्चे होते हैं, उनकी आंखों में चूना चला जाता है। चूने के पैकेट्स लेने जाते हैं, खेलते हैं, उनकी आंख में चूने का पैकेट अंदर चला जाता है, चूना अंदर चला जाता है। कुछ फैक्ट्री के कर्मचारी होते हैं, उनकी आंखों में एसिड चला जाता है। महिलाओं की आंखों में एसिड अटैक्स होते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ऐसे केसेस में आंखों को अच्छे से वॉश कर लेना और आंखों में जो भी मटेरियल गया है और ये इंश्योर करना कि वो पूरी तरीके से साफ़ हो जाए। तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि बाईं आंख में चोट के कारण इनको काला मोतिया डेवलप हो गया था। काले मोतिये के कारण से पहले इनके लेंस डले हैं आंख में और ग्लूकोमा की सर्जरी हुई है जी। और धीमे धीमे इनका कॉर्निया भी डैमेज हो गया था और कॉर्निया ऑलमोस्ट इनका ख़त्म हो गया था, वाइट हो गया था। जब ये हमारे पास आए थे, आप शायद यहाँ पे 3 या 4 तारीख को आए हैं जी। 3 या 4 जनवरी को इन्होंने मुझसे संपर्क किया था। पहला इनका मुझसे वीडियो कंसल्टेशन हुआ था व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसमें हमने इनकी पुराना जो रिपोर्ट्स थी वो एनालाइज की थी और मैंने ये पाया था उन रिपोर्ट्स में कि ये ग्लूकोमा के एडवांस लेवल ऑफ ग्लूकोमा के पेशेंट हैं, लेकिन इनकी कॉर्निया कम्प्लीटली स्कार्ड या फिर वाइट हो चुकी है और उसमें ट्रांसप्लांटेशन के बाद थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है। हालांकि मैं भी श्योर नहीं था कि इनको कितनी क्या रोशनी आएगी। जब ये यहाँ पे आए, मैंने इनका पूरा चेकअप किया, मैंने पाया कि आँखों का प्रेशर कंपैरेटिवली नॉर्मल है। हमने यहाँ पे एक ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हैं, उनसे भी ओपिनियन लिया और फाइनली जब सारे डॉक्टर्स ने बोला कि हाँ भाई इनका कॉर्निया ट्रांसप्लांट होना चाहिए, तो हमने इनका कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट के मामले में इंडिया एक काफ़ी मेजर हब है और इंडिया में कॉर्निया की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, तो हमें कॉर्नियाज़ मिल जाती हैं ईज़िली। और हमने इनकी कॉर्निया जो है वो एक आई बैंक जो कि केरला में स्थित है उनसे मंगाई थी और फिर हमने इनका ट्रांसप्लांटेशन किया। हालांकि जब ये पूरा सर्जरी हुई तो हमने इनकी आंख में अंदर देखा कि लेंस के ऊपर काफ़ी गंदगी जमा थी और वो पूरा हमने साफ़ किए हैं, मेम्ब्रेन्स वगैरह साफ़ की। हमने दोबारा से इनकी प्यूपिल को कंस्ट्रक्ट किया और फाइनली इनकी कॉर्निया इम्प्लांट की और आज इनका प्रेशर भी बिल्कुल ओके है और कॉर्निया भी काफ़ी क्लियर हो गई है। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा रोबी को कि आपने हमारे ऊपर विश्वास किया और इतनी दूर से हमारे पास आए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतने मतलब दूर से हमारे पास ट्रस्ट करके आए। थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट। थैंक यू रोबी। थैंक यू आपको सर जी। रोबी, मैं एक और आपसे चीज़ जानना चाहूँगा इस समय, क्योंकि हम लोग ऐसा न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि प्रॉब्लम होती है लोगों को आने में बांग्लादेश से, तो क्या वीज़ा वगैरह में भी इशू आया था आपको कुछ? सर अभी वीज़ा कुछ इशू है सर, वो चलता रहता है सर। अच्छा, वो चलता रहता है। माने हम लोग एक फैमिली है, बांग्लादेश इंडिया, माने फैमिली में नोक झोंक लगे रहते हैं जी। और इसे लगे रहेंगे और प्रॉब्लम तो आपको अभी कोई भी इशू नहीं आया था वीज़ा वगैरह में? नहीं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से जो इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं वो उनके पास भी ये जानकारी पहुँचे कि कॉर्नियल ट्रीटमेंट्स इंडिया में काफ़ी एडवांस लेवल पे होते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से होते हैं। मतलब अगर हम देखा जाए तो साउथ एशिया में जो इंडिया है वो एक कॉर्निया के मामले में लीडर है। तो थैंक यू रोबी, थैंक यू सो मच। आई होप बांग्लादेश में सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में है अभी। जी सर, कंट्रोल में है। न्यूज़ तो बड़ी कुछ भी आती रहती है आजकल। हाँ अभी कंट्रोल। हाँ, काफ़ी हम लोग पढ़ते रहते हैं न्यूज़ में कि ये हो गया, कहीं वो हो गया। सर होते रहते सर। ढाका में सारी चीज़ें ओके हैं? ढाका में सब नॉर्मल, ओके, सब नॉर्मल है। ओके ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है और इसी के साथ थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपको सर। थैंक यू।